हेलो गाइस, आप सभी पीटेट या बीएड की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको तैयारी करने से पहले आपको पूरा सिलेबस का पता होना चाहिए। हमारा पेपर किस तरह का आ रहा है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, और किस तरह का मार्किंग सिस्टम होता है और किस तरह से उसकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारी पढ़ाई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। आपके सामने स्क्रीन पर ये पीटेट यानी बीएड का सिलेबस दिख रहा होगा। दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी का दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है और सेम मार्क्स का उनका पेपर आता है। सेम तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादा चेंजेस दोनों में नहीं होता है। ये पीटेट 2020 का आप गूगल से डूंगर कॉलेज जो है, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो पेपर होता है बीएड और बीएसटीसी वालों का, वो 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सेक्शन बने होते हैं 150 मार्क्स के। 150 मार्क्स के 4 सेक्शन बने हैं। एक सेक्शन में 50 सवाल होते हैं, एक सेक्शन में 50, और चारों सेक्शन मिला के आपका 200 क्वेश्चन का पेपर सेट होता है। 200 सवाल जिसपे पेपर में आपके आते हैं। आपका पेपर का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम रहेगा आपके पास में, वो 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे में आपको 200 सवाल करने हैं। 4 सेक्शन है आपके इसके: मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और हिंदी और इंग्लिश। ये 4 सेक्शन बने रहेंगे। 50 सवाल रीजनिंग के रहेंगे, 50 सवाल शिक्षक अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, 50 सवाल आपकी राजस्थान जीके है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर आती है। अपना हिंदी इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट भी रहेगा। हिंदी के 25 सवाल आते हैं, हिंदी के 25 सवाल और इंग्लिश के भी 25 सवाल आते हैं। दोस्तों, साथ में ही आपका करंट जीके भी थोड़ा बहुत रहेगा। जनरल अवेयरनेस में राजस्थान का करंट जीके हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा, और इंडिया जीके भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। इंडिया जीके में करंट जीके पूछ सकते हैं। बीएड में, बीएसटीसी में नहीं पूछते हैं, बीएसटीसी में केवल राजस्थान। और हम बात करते हैं गोला भरते टाइम हमें क्या करना है। देखो, वहाँ पर 4 गोले दिए होते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों, और आपको आंसर चूज करना है। मान लो ABCD वाले हैं, ये आपका आंसर है बी, तो आपको ये गोला पूरा भरना है, ठीक है। ये इस तरह से भरने में आना चाहिए कि इसकी कोई सीमा बाहर भी ना निकले और इसका अंदर का हिस्सा कोई खाली भी ना रहे। जैसे आपने इस तरह से भर दिया इसको और ये कुछ खाली रह गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये परफेक्ट रहेगा कि इसका कोई भी हिस्सा ना खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो आपने भर दिया और इस तरह से भर दिया इसको, तो ये बाहर निकल गया, ये भी गलत तरीका है, ठीक है। तो आपको केवल गोला जो है वो इस तरह से पूरा भरने में रहेगा, ताकि आपने जो सवाल किया है आपकी मेहनत खराब नहीं हो। ये तो हमने बात की थी कि पेपर किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, पेपर में क्या मार्किंग रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षक अभिरुचि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें किस तरह के सवाल आते हैं। टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं अभी मैं बताऊंगा। मेंटल एबिलिटी में कौन से टॉपिक आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक आते हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक आते हैं, हिंदी इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आते हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। एक जनरल एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बारे में मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी सवाल हो, उसका हमें आंसर देने से पहले उसके बारे में एक चीज़ जज करनी चाहिए, क्या वो आंसर हमारे सामाजिक तरीके से सही है क्या। सामाजिक तरीके से सही होने का मतलब, आपके सामने सवाल आ गया कि कक्षा में कोई बच्चा शरारत कर रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को उसे पीटना चाहिए, शिक्षक को उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, शिक्षक को उसको समझाना चाहिए कि शरारत नहीं करे, शिक्षक को प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अब 4 ऑप्शन है। अब क्या आप कभी इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं कि शिक्षक को उसको पीटना चाहिए? हमारे समाज में पीटने को गलत तरीका माना जाता है। पीटने वाला ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, पीटना तो गलत तरीका है। सबसे पहले हम क्या चूज कर सकते हैं, सबके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि टीचर को क्या है, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि वो समझाए टीचर स्टूडेंट को कि वो शरारत ना करे। या फिर कुछ स्टूडेंट ये भी चूज कर सकते हैं कि उसको प्रिंसिपल से शिकायत कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि स्कूल में प्रिंसिपल सर का एक अलग तरीका का डर होता है। हम भी पढ़े हैं, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी स्कूल में हो, जब भी कक्षा में प्रिंसिपल सर आते हैं सभी लोग शांत हो जाते हैं एकदम कि प्रिंसिपल सर आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए। तो कुछ तरीके हैं जो हमें डेली यूजेज में अच्छा लगे, सामाजिक तरीके से अच्छा लगे, उनको हमें चूज करना है। नंबर सभी में मिलेंगे। टीचर वाला आपने किया कि बच्चों को टीचर समझाता है, उसमें भी नंबर मिलेंगे, प्रिंसिपल वाले में भी नंबर मिलेंगे। परंतु पीटने वाला गलत तरीका है तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पीटने वाले में मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपके सामने मैं एक और सवाल बताना चाह रहा हूँ। आपके बीएड बीएसटीसी में आया हुआ सवाल है कि सवाल इस तरह से है कि शिक्षक का कार्य है, शिक्षक का मुख्य कार्य,
भाई शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, मुख्य कार्य। देखो पहला ऑप्शन दे दिया कि उसको राजनीति करना चाहिए स्कूल में। स्कूल में क्या करना चाहिए, राजनीति। दूसरा काम है उसको पाठ्यक्रम को पूरा कराना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम पूरा। तीसरा ऑप्शन दे दिया उसके सामने अच्छे नागरिक तैयार करना, अच्छे नागरिक तैयार करना। और चौथा ऑप्शन दे दिया ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना। अब देखो आप पहले वाले ऑप्शन को तो कट ही कर दीजिए, क्योंकि शिक्षक राजनीति के लिए तो है ही नहीं, स्कूल में राजनीति करने के लिए थोड़ी भेजा गया है शिक्षक को। तो पहला ऑप्शन तो कट गया, इसमें तो 0 नंबर मिलेगा अगर आप चूज भी करोगे इसे। दूसरा तीसरा ऑप्शन पे आप देखो पाठ्यक्रम पूरा कराना। अब दूसरे ऑप्शन पे जाओ आप, पाठ्यक्रम पूरा कराना, क्या यही दायित्व है शिक्षक का? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम पूरा करा दिया और क्या पूरे साल फिर ऐसे ही बैठे रहे, 1 महीने में पाठ्यक्रम पूरा करा दिया और फिर बैठे रहो? नहीं, ये भी गलत तरीका है। तीसरा ऑप्शन है अच्छी नागरिक तैयार करना। देखो ये सबसे बढ़िया है। आपने कभी भी देखा होगा स्कूल के बाहर लिखा रहता है कि पढ़ने के लिए आते हैं और सर्विस के लिए जाते हैं, ऐसा कुछ देखा होगा आपने ना, कि कम टू लर्न और गो टू सर्व। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, अच्छे नागरिक तैयार करने वाला केंद्रित होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन क्या है, ज्ञान को बढ़ाना। हाँ, ज्ञान को बढ़ाना ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। फिर आप ऑप्शन नंबर 4 भी लगा सकते हो साथ में, और ऑप्शन नंबर आपका 2 भी हो सकता है, पाठ्यक्रम पूरा करना। 2 वाले में आपको 1 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड में आपको 3 नंबर मिलेंगे, और ऑप्शन 4 में आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आप सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। दोस्तों रीजनिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाता है, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपका वीक पॉइंट भी बन सकता है। दोस्तों आप पेपर देखना, आपका बीएड और बीएसटीसी का आप पेपर देखना, और उस पेपर में ये नोटिस करना कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। जैसे मान लो आपने एक टॉपिक ले लिया अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण वाला जो है वो आपने टॉपिक उठा लिया। अब उस टॉपिक से आप देखो कि हर साल 7 से 8 सवाल आते हैं 50 में से, तो एक अच्छा वेटेज हो गया, यानी कि एक टॉपिक करने पे आपके 25 मार्क्स कवर हो रहे हैं। एक सवाल आपका 3 नंबर का है। फिर आपने उठा के देख लिया कि नंबर सीरीज जो है, यानी कि आपकी जो संख्या है फाइंड करना, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, फिर आगे क्या आएगा, है ना। इस तरह से कोई भी संख्या दे दी आपने नंबर सीरीज वाले से, आप देखोगे कि हर साल नंबर सीरीज से 5 से 6 सवाल आते हैं। फिर दूसरा टॉपिक आपने ये उठा लिया, इस टॉपिक से आपके कवर हो गए, मान लो 15 नंबर कवर हो गए, 5 सवाल भी आते हैं, तो आपके 40 नंबर तो 2 ही टॉपिक से कवर हो गए। आप उन टॉपिक को पहले करना जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं। पहले पेपर देखना पूरा कि पिछले साल का पेपर में कितने सवाल कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, उसके बाद में तैयारी करना। ये नहीं कि आप उस टॉपिक को पहले उठा रहे हो जिसका तो केवल एक सवाल आता है और आपका दिमाग उसी में लग गया पूरे उस टॉपिक में, और मतलब कुछ नहीं निकला। तो तैयारी करते समय पूरी प्लानिंग से तैयारी करना है। अब बात आती है आपकी जीके की। जीके क्या कहता है दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ग्रेजुएट होने के बाद में आपको बीएड की तैयारी 1-2 महीने में करनी होती है, 1-2 महीने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। और 12th पास हो आप तब भी आपको भी 1-2 महीने ही मिलेगा बीएसटीसी के लिए, या बीएड का जो 4 साल का कोर्स होता है उसमें भी आपको केवल 1-2 महीने का टाइम मिलेगा। तो जीके आप 1-2 महीने में कवर नहीं कर सकते। जीके बहुत बड़ी चीज़ है, जीके कवर करने के लिए तो आपको सालों लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ज़्यादातर आपने देखा होगा पेपर में बीएसटीसी और बीएड का जो पेपर होता है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इनमें जो सवाल आते हैं ना वो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, यानी वन लाइनर होते हैं, ज़्यादा डीप सवाल नहीं पूछे जाते और सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, आपसे पूछ लिया कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ है ना। इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं। आपसे पूछ लिया कि जयपुर का दूसरा नाम क्या है, जयपुर की स्थापना कब हुई थी, हवा महल कहाँ है, हवा महल में कितनी खिड़कियाँ होती है। तो इस तरह के सवाल पूछ लिया। नाहरगढ़ किला कहाँ पर है, लोहागढ़ किला कहाँ पर है। आपसे पूछ लिया बनी ठनी चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इस तरह के सवाल जो सीधे सीधे होते हैं, शॉर्ट नोट्स जिसको बोल सकते हैं हम, शॉर्ट जीके जिसको बोल सकते हैं, वो हमें पढ़नी है। डीप जीके नहीं पढ़नी है कि आप एक टॉपिक को लेकर पढ़े जा रहे हो। वो तरीका हमें नहीं अपनाना है अगर हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। तो ये रही राजस्थान की बात, राजस्थान जीके की बात। अब देखो बात आती है हिंदी इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश का जो है आपको बड़े बड़ी चीज़ें आपको लर्न करनी है, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, दोनों में हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों के साथ में ही पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वन वर्ड हो गया। इसमें एक आता है सेंटेंस करेक्शन भी आता है कि गलत सेंटेंस दे देगा आपको, गलत वाक्य दे देगा, उसको आपको सही करो, उसको शुद्ध करो, अशुद्ध वाक्य दे देगा, है ना। इस तरह की चीज़ें आ गई। व्याकरण अशुद्धि दे देता है। संधि आती है आपके, संधि आएगा, उपसर्ग आएगा,
उपसर्ग भी आएगा आपके, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, आपका हिंदी वर्णमाला भी आती है, और आपके शब्द भेद आएंगे, तत्सम तद्भव शब्द आते हैं, कारक आते हैं, आपके शब्द युग्म आते हैं, मुहावरे भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके रहेगी। इंग्लिश क्या कहता है, इंग्लिश में आपके टेंस आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, आपके स्पेलिंग चेक भी आएगा। जैसे कोई गलत स्पेलिंग दे देगा, जैसे मान लो एग्जामिनेशन की स्पेलिंग है, हमें पता है कि एग्जामिनेशन की EXAMINATION होती है, तो एग्जामिनेशन की स्पेलिंग में मान लो ये कुछ भी एक चीज़ कर देगा, एट आ दिया, मान लो इसने लिख दिया EXAMINATION, तो आपको फाइंड करना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। ये आता है आपके सेंटेंस करेक्शन वाला आता है, सिनोनॉम्स आते हैं, एंटीनॉम्स आते हैं, प्राइवाची आते हैं, आपके विलोम शब्द आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं आपके, और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, वन वर्ड आते हैं। इस तरह का सिलेबस रहेगा। राजस्थान जीके में हमने बात की थी, राजस्थान जीके में आपका कल्चर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं आएगा, केवल जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, वही आपके सिलेबस में रहेगा। शिक्षण अभिरुचि जो है उसमें नेतृत्व से संबंधित आते हैं कि शिक्षक कैसे नेतृत्व कर सकता है क्लास का, सजगता, उसको क्या नॉलेज है, उससे संबंधित आते हैं। सामाजिक परिपक्वता, व्यक्तित्व के बारे में आते हैं, संप्रेक्षण के बारे में आता है, कम्युनिकेशन के बारे में आते हैं। तो इस तरह के सवाल आपके प्रश्न में पेपर में होंगे, तो अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।